परमेश्वर का ध्यान, राजा और साधु की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का राजा था जिसका जीवन ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसे हमेशा भीतर एक खालीपन का एहसास होता। वह चिंतित रहता और अक्सर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में अशांति क्यों है? क्या इस संसार में ऐसी कोई चीज है जो मुझे पूर्ण संतोष और शांति दे सके? एक दिन उसने राजगुरु से पूछा, क्या तुम मुझे परम शांति और सच्चा सुख पाने का मार्ग बता सकते हो? राजगुरु ने उत्तर दिया, महाराज, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, तब तक यह खालीपन दूर नहीं होगा। आपको ध्यान के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करना होगा। राजा को यह उत्तर अधूरा और कठिन लगा। उसने सोचा, क्या वास्तव में ध्यान से भगवान का अनुभव हो सकता है? साधु का आगमन। कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध साधु उस राज्य में आए, जिनकी आध्यात्मिक ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ने उन्हें दरबार में आमंत्रित किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मन, मैं अत्यंत अशांत हूँ। मुझे बताएं, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एक साधना का मार्ग है। इसे समझने और अनुभव करने के लिए तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। राजा ने उत्सुकता से कहा, महात्मन, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूँ। मुझे मार्ग दिखाए। परीक्षा का प्रारंभ। साधु ने एक दीपक लिया और उसमें तेल भरा। फिर उन्होंने कहा, राजन, इस दीपक को अपने हाथ में लो और पूरे महल का चक्कर लगाओ। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बुझना नहीं चाहिए और तेल की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने दीपक को बड़े ध्यान से पकड़ा और महल का चक्कर लगाने चल पड़ा। महल बहुत विशाल था और उसमें सुंदर बगीचे, नृत्य करने वाले कलाकार, राजसी संगीत और मनमोहक दृश्य थे। लेकिन राजा का सारा ध्यान दीपक और तेल पर केंद्रित था। वह हर कदम बड़ी सावधानी से रखता ताकि दीपक की लौ बुझ न जाए और तेल का संतुलन न बिगड़े। महल का चक्कर पूरा करने के बाद वह साधु के पास पहुंचा और दीपक को उन्हें सौंप दिया। दीपक की लौ जल रही थी और तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। साधु का प्रश्न। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, राजन, पूरे महल का चक्कर लगाते समय तुमने क्या देखा? बगीचों की सुंदरता, कलाकारों का नृत्य या संगीत की मधुर ध्वनि? राजा ने ईमानदारी से उत्तर दिया, महात्मन, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। मेरा सारा ध्यान तो दीपक और उसमें भरे तेल पर था। मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। साधु ने हंसते हुए कहा, राजन, जिस प्रकार तुमने इस दीपक पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित किया, उसी प्रकार जब तुम अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करोगे, तो संसार की मोह माया, विकार और सभी विक्षेप तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। यही ध्यान का रहस्य है। जब मन एकाग्र होता है तो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। यही सच्चा सुख है। परिवर्तन का प्रारंभ। राजा को उस दिन जीवन का गूढ़ सत्य समझ में आ गया। उसने साधु से ध्यान और साधना की विधि सीखी और अपने जीवन को भगवान की भक्ति और ध्यान में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसे वह शांति मिलने लगी जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। राजा ने न केवल स्वयं को बदला, बल्कि अपने राज्य में भी धर्म, भक्ति और ध्यान का प्रचार प्रसार किया। उसके राज्य के लोग भी उसकी प्रेरणा से साधना और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। कहानी की सीख। 1. एकाग्रता का महत्व। जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है। जब ध्यान परमात्मा पर केंद्रित होता है तो सभी विकार दूर हो जाते हैं। 2. सांसारिक मोह का त्याग। जैसे राजा ने दीपक पर ध्यान लगाकर बाकी चीजों को अनदेखा किया, वैसे ही हमें भी सांसारिक प्रलोभनों से परे होकर आत्मा की गहराई में जाना होगा। 3. ध्यान का मार्ग। परमेश्वर का साक्षात्कार बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर के ध्यान और भक्ति से होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा।